छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले की इस मामले में ईडी ने निलंबित प्रशासनिक अधिकारी सौम्या चौरसिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मामले में जांच एजेंसी ने 50 से अधिक संपत्तियों को अटैच किया है। अटैच की संपत्तियों में सौम्या का भिलाई स्थित निवास भी शामिल है। सौम्या चौरसिया को कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 2 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। कोयला घोटाला मामले की जांच के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया गया था। जांच एजेंसी के मुताबिक नियमों में बदलाव कर वसूली की गई और हासिल रकम से चल अचल संपत्ति बनाई गई। इस मामले में सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, आईएएस समीर बिश्नोई, आईएएस रानू साहू, सौम्या चौरसिया समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि कुछ लोगों को इसमें जमानत भी दी गई है। ईडी ने इसे 500 करोड़ का स्कैम करार दिया है। तो आपको बता दें, लगातार कांग्रेस सरकार के अंतिम चरण में जो है इस तरह से जिससे सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के द्वारा बनाया गया था, उसको लेकर अब जो है तमाम परतें जो हैं वो खुलनी शुरू हो गई और साथ में ईडी की कार्रवाई भी अब तेज हो गई है। 5,000 करोड़ से अधिक का स्कैम इसे ईडी ने बताया है और साथ ही दोनों ही जो एजेंसियां हैं, ईडी और ईओडब्ल्यू, दोनों ही एजेंसियों ने इस पर कार्रवाई की है, अपराध दर्ज किए हैं और दोनों की जाँच जारी है। और एक समय में सरकार में काफ़ी जो है वो प्रभावशाली पद में रही सौम्या चौरसिया की संपत्ति जो है अटैच कर दी गई है। 50 से अधिक उनकी जो है चल अचल संपत्तियां हैं जिसे ईडी ने अटैच किया है। लगातार इसमें गिरफ्तारियां हुई, 3 आईएएस भी इसमें पकड़े गए। इसके अलावा जो हैं कुछ कारोबारी भी जो हैं वो इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से सुनील अग्रवाल समेत कई कारोबारियों को राहत भी इसमें मिली है। लेकिन अब ईडी ने इस मामले में अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और अब संपत्तियां अटैच करने के कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हमारे भिलाई से सहयोगी आनंद नारायण ओझा हमारे साथ फोन पे जुड़े हुए हैं। आनंद, जिस तरह से ईडी की कार्रवाई तेज हुई है और जिस तरह से सौम्या चौरसिया की संपत्तियां जो हैं वो अटैच की गई हैं, क्या प्रामाणिकता थी कि ये सौम्या चौरसिया जो है उसने ये सारी संपत्तियां जो हैं कोयला घोटाले की रकम से जो खरीदी हैं, या इससे पहले की क्या ये संपत्तियां नहीं थी? ईडी की मतलब कार्रवाई में कौन कौन सी संपत्तियां शामिल है? देखिए, इसमें जो इनको नोटिस जारी किया गया था और जिस प्रकार से तार जोड़ रहे थे, चाहे सूर्यकांत तिवारी की बात की जाए या पूर्व सरकार के जो हुक्मरान हैं उनसे उनके तार जोड़ने की बात की जाए, जब घोटाले हुए और उसमें रानू साहू सिंह के जब तार जुड़े और जब कनेक्शन मिलने लगे फाइलों के लिए, तब ईडी ने नोटिस जारी किया कि आपके ये तार जुड़ रहे हैं। तब उनका सूर्या रेसिडेंसी का जो निवास था पहले छोटा था, बाद में बड़ा हो गया, तो उसके आधार मिलने के उसी आधार पर नोटिस जारी करके अधिकारी ने बताया कि हाँ, इनकी बेनामी संपत्ति में इस मामले में तार जुड़ रहे हैं। उसी आधार पर जांच की जा रही थी। अभी जब पहले होता था कागज के नोटिस चिपका जाते थे तो नोटिस धुल जाते थे या तो फिर धूप में झड़ जाते थे, लेकिन इस बार ईडी ने पूरा चिपका के मतलब बोर्ड जैसा नोटिस दिया गया है कि आपको ये प्रमाणित हो ही गया कि ये बेनामी संपत्ति है। अब आगे इसमें क्या कार्रवाई देखने का पहले, लेकिन जिस ईडी के अधिकारियों ने पुख्ता कहा है और कहा है कि इनकम टैक्स इस मामले को दे रहे हैं, तो इनकम टैक्स ने भी इस मामले की जांच करेगा या की है, यानी कि आप किस प्रकार संपत्ति लिए हैं। और 3 बंगले जहां पर अटैच करने की हम बात कर रहे हैं सूर्य में, एक ऊपर है और 2 नीचे है, तो उन बंगलों के आधार यानी पुख्ता मिल चुके हैं, तब वहां पर नोटिस पक्का वाला चस्पा किया गया। जी आनंद, इससे पहले जो अगर हम ईडी की चार्जशीट देखें तो ईडी की चार्जशीट में ये कहा गया था कि सौम्या चौरसिया ने केवल अपने नाम पर नहीं बल्कि अपनी माताजी के नाम पर और रिश्तेदारों के नाम पर भी जो है वो संपत्तियां खरीदी है। क्या वो भी प्रमाणित हुए हैं इस पूरी जांच में? उनकी माताजी या उनके रिश्तेदारों के नाम पे जो पाटन क्षेत्र में जमीनें हैं, कुछ अहिवारा या फिर प्रदेश के अन्य हिस्सों में, उसमें प्रमाणिकता की जांच चल रही है। ऐसा सूचना आ रही है कि एक जो खेत है लिया गया था, इसमें अकुचित संपत्ति का उपयोग होता था,
वो प्रमाणित हो गया है, तो उस खेत को भी कहीं ना कहीं सील करने के, क्योंकि खेत में वो सील लगाया नहीं जा सकता, तो वहां पर क्या कागजी कार्रवाई हो सकती है हो कर दिया जाएगा। फिर आगे जो बड़े स्तर पे जमीन खरीदे गए हैं या फिर धन अर्जित किए गए हैं, उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो खेत की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि उसमें जांच की जा रही है और उसमें क्या कार्रवाई हो सकती है, या तहसीलदार या एसडीएम का स्तर पर, ताकि उसका कागज जब्त कर लिया जाए, वो खेत खरीदी बिक्री या फिर अन्य उपयोग के लिए, चाहे कृषि उपयोग के लिए न बच सके, ये आगे कार्रवाई की जा रही है। जी शुक्रिया आनंदपुरी जानकारी। तो बड़ी कार्रवाई जो है वो सौम्या चौरसिया के खिलाफ हुई है। आनंद हमें बता रहे थे कि इस तरह से 50 से अधिक संपत्तियां जो हैं वो ईडी ने अटैच की है और लगभग सभी संपत्तियों की जांच में बेनामी पाई गई है और ये प्रमाणित भी हुआ है कि कहीं ना कहीं ये संपत्तियां जो घोटाले के जो दरमियान है उसके दौरान खरीदी गई, कुछ संपत्तियां अपने नाम पे, कुछ रिश्तेदारों के नाम पे, और तमाम जो संपत्तियों को अटैच करने की कार्रवाई है वो आज की है। इसमें चल अचल दोनों संपत्तियां जो हैं सौम्या चौरसिया की शामिल है।